नंबर सिस्टम पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट आपकी जो पीडीएफ कराई जा रही है, जो जिसमें क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे वो सारे आपके बेस्ड रहेंगे किस पे, नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पर नंबर सिस्टम की। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सीट में क्वेश्चन हैं वो आपके टोटली आपका बेस्ड है नंबर सिस्टम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं को डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको ये गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपका दे रखा है। अगर दो नंबर हम ए और बी मान लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 14 आएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी गिवन है आपको कि जो सम है उनका दोनों नंबर्स का वो कितना आएगा, 20 आएगा। आपको बताना है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मीन्स हमें फाइंड करना है पहले ए और बी की वैल्यू और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हमें आपका फाइनली फाइंड करना था। तो पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो ये आपका एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लें। दूसरा एक हिट एंड ट्रायल वाला भी मेथड होता है कि अगर दोनों नंबर का डिफरेंस 14 आता है तो ये पहला वाला नंबर 14 से तो बड़ा होगा, 14 से तो क्या होगा, लार्ज होगा। अब 14 से लार्ज अगर नंबर होगा और अगर हमें सम 20 करना है तो 14 से लार्ज 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है। तो 15 और 5 रखेंगे अगर मान लो दोनों नंबर, तो इनका डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 10। तो ये आपका 14 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 16 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये अगर 16 है तो दूसरा नंबर कितना रखना पड़ेगा, 4, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 20। तो अगर हम 16 और 4 रखते हैं तब भी इनका आपका डिफरेंस क्या है, 14 नहीं मिलेगा। लेकिन जब 17 रखोगे तो दूसरे को आपको कितना रखना पड़ेगा, 3, और 17 3 का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो हमें नंबर्स की वैल्यू पता लग जाएगी बिना सॉल्व किए हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से। एक वैल्यू क्या होगी 17 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 3, उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 51 आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें पेन और पेपर का यूज नहीं करना है, सिंपली आपका जो आंसर है ये ओरली आपका सॉल्व कर सकते हैं इसको हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से। ठीक है, अगर हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अगर नहीं समझ पा रहे हैं, उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे हैं, तो नॉर्मली आपके पास एलिमिनेशन वाला मेथड है, दोनों आपका ये कैंसिल हो जाएंगे सम करने पर। तो ये 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, हाँ सॉरी, हाँ ये 34। तो 2a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 34, और a की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी हमें, 17। और a की वैल्यू अगर 17 मिल गई तो यहां पर a प्लस b का सम 20 है, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 17 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3। तो a और b की वैल्यू हमें एलिमिनेशन वाले मेथड से भी पता लग सकती है। तो ये दो तरीके हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट पता करना था किसका, a और b का। तो a मल्टीप्लाई b कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू कितना आ गया, 51। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा, 51। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब यहां पर जो सिंबल है वो या तो प्लस में गिवन है या तो माइनस में। यहां डिवीजन और मल्टीप्लाई का यूज नहीं किया है, तो यहां पर बॉड मास वाले प्रिंसिपल का खासकर कोई यूज नहीं है, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई और डिवीजन के रेस्पेक्ट में हमें सीक्वेंस देखना पड़ता था स्पेशली। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है तो यहां पर हमें क्या करना है, जितने भी आगे इंटीजर वैल्यू हैं 20, 13, 18 और 19, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। इसमें 20 ये आपका कितना है, माइनस का 13, ये कितना है आपका प्लस का 18, और ये कितना है आपका प्लस का 19। ठीक है, ये इनको हमने एक साथ क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं 27/12 को, क्या हम इसको 20 + 7/12 लिख सकते हैं, इसको 20 + 7/12 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको माइनस में ब्रैकेट के अंदर 13 + 5/6 लिख सकते हैं। तो इसमें से जितनी भी इंटीजर वैल्यू थी इस तरह से एक्सपेंड करने के बाद में उनको हमने क्या किया, एक साथ ले लिया। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाला जो हमारा मेहनत है वो हमारी बच जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम ये करना है आपको, इंटीजर वैल्यू इनको एक साथ लिख देना है। उसके बाद जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बचती हैं उनको हमें एक साथ लिखना है। पहले कितनी वैल्यू है, प्लस में 7/12, माइनस में कितनी आएगी 5/6, इसके बाद प्लस में 3/4, और लास्ट में आपका प्लस में 1/2, इनको एक साथ लिख दिया।
ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 20 और 18 कितना आएगा 38, 38 और 19 कितना हो जाएगा आपका 57। ठीक है, 57 में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 44। तो ये तो 44 आ गया, साथ में आपका प्लस का साइन, और जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें 12 कॉमन मिल जाएगा एलसीएम। 12 से यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो 7 आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया आपका 6 2 12 और 2 5 10, माइनस का 10, और प्लस का ये कितना आएगा 9, और ये 2 6 जा, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें 44 है, साथ में आपका प्लस में ये 7 और 9 कितना आएगा आपका 16, और 10 और 6 कितना आएगा आपका ये 7 और 9 16, और 16 और 6 22। 22 में आपका 10 माइनस किया तो 12, 12 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 44 प्लस 1 इक्वल टू आंसर कितना मिल जाएगा हमें 45। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया गया है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन काफी आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। करना क्या होता है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन होती है तो हमें इसमें करना क्या है, जो इंटीजर वैल्यू हैं आगे जो गिवन होती हैं उनको एक साथ ले लेना है, और उनके साइन को भी साथ में लेना है। जैसे 20 हमने प्लस में लिया तो 13 किस में ले लिया माइनस में, ऐसे ही आपका 18 किस में लिया प्लस में, तो 19 भी आपका प्लस में लिया। उसके बाद जो फ्रैक्शन में वैल्यू बच जाती हैं, जैसे आपका यहाँ पर ये प्लस में 7/12 था तो ये प्लस का साइन आगे लगाया और 7/12, माइनस है तो माइनस का 5/6, प्लस का 3/4 और प्लस का 1/2, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके हम आराम से आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो यहां पर फिर प्लस लेते और यहां पे माइनस लेते, फिर हाँ इसके बाद माइनस लेते, फिर साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो साइन का ध्यान रखते हुए आपको इन वैल्यूज को लेना है। अगर यहाँ पर प्लस लगा रहे हो और इसमें अगर माइनस का साइन आगे दे रखा है तो यहाँ पर आपको फिर माइनस लेना पड़ता है, और यहाँ पर भी आपका माइनस लगता। हाँ, ब्रैकेट बाद आप ऐसा प्लस लगाना, उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई का, उससे कंफ्यूजन नहीं रहता आपके लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन 45, और इस वाले का आंसर आपका सी ऑप्शन 51। तो क्लियर है दोनों क्वेश्चन। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको गिवन है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कोई भी आपका क्लास है जिसमें बॉयज का जो नंबर है वो गर्ल्स का कितना है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है ये आपका पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 3 टाइम्स है किससे, आपका नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है। दूसरा इसमें ये बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए किसी एक के बारे में तो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती तो फिर वहां पर आपका एग्जैक्टली हम नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों का सम पता कर सकते थे। लेकिन यहां पर आपका एग्जैक्टली आंसर नहीं बोला गया है कि एग्जैक्टली आंसर आपको नहीं पता करना है, आपको यह पता करना है कि इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करते होंगे। ठीक है, अब यहां पर बॉयज और गर्ल्स के रेस्पेक्ट में अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं बॉयज अपॉन गर्ल्स, तो ये कितना आएगा आपका 3:1। ठीक है, ये 3:1 आएगा, यानी कि आपका जो बॉयज का नंबर है वो क्या होगा 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, और गर्ल्स का रेशियो होगा वो किसके 1 के मल्टीपल में होगा। तो अगर हम टोटल अगर फाइंड करते हैं टोटल, तो टोटल बॉयज का मल्टीपल आपका कितना 3 के मल्टीपल के रेस्पेक्ट में और इसका 1 के रेस्पेक्ट में, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा आपका 4 यूनिट, यानी कि 4 के मल्टीपल के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगा। तो ऑप्शन ऐसा हमें सेलेक्ट करना है जो कि 4 का मल्टीपल ना हो। अगर मान लो ये बोला जाता कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर को, तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन होते कि एक ऑप्शन 4 का मल्टीपल होता, बाकी ऑप्शन 4 के मल्टीपल नहीं होते। तो यहां पर हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये भी है, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो कभी भी जो आपके नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स या टोटल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं मिलता, इसीलिए आपका जो ये नंबर है ये हमें आपका कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो बात समझ में आ रही है ये। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है ये। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो यहां पर ये बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ इटसेल्फ बाय 60, व्हाट इज द नंबर। तो यहां पर हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है उसका अगर हम 3 टाइम कर देते हैं तो वो अपने आप के 3/5 टाइम से कितना 60 ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो हम इस तरह से लिख देते हैं, आपका लेट जो आपका अगर हम नंबर एज्यूम करें, हमने नंबर एज्यूम किया ए एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, और
3/5 ऑफ इटसेल्फ, इन दोनों का डिफरेंस है, ये कितना दे रखा है आपको 60। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 60। देखो यही बोला गया ना, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर है 3 टाइम्स किससे, 3/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 3/5 इटसेल्फ से, ठीक है। तो ये आपका कितना ग्रेटर है 60, तो इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो क्या एक ही वैल्यू यहां से पता लग जाएगी, आराम से पता लग जाएगी। दूसरा, इसका एक हिट एंड ट्रायल वाला भी मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एक ऑप्शन ऐसा पकड़ लें, कोई भी एक ऑप्शन इन चारों में से ऐसा पकड़ लें जिसका हम 3 टाइम कर दें, और उसी ऑप्शन का हम 3/5 टाइम कर दें, दोनों का डिफरेंस आपका 60 के इक्वल आना चाहिए, तो उससे भी हम लोग आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपका 60 को पकड़ लिया, चलो हमने डी वाले ऑप्शन को पकड़ा, 60 का 3 टाइम करेंगे कितना आएगा 180, और 60 का 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 36। 180 में 36 माइनस करेंगे 144, ये काफी लार्ज है किससे, आपका 60 से, तो इतनी बड़ा नंबर तो नहीं होगा वो सबसे छोटा नंबर आपका कुछ हो सकता है, तो हमने सबसे छोटे नंबर पर पहुंच गए 25 पे। 25 का 3 टाइम किया कितना आ गया 75। अब 75 का अगर 3/5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, तो यहां पर 75 में 15 माइनस करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा क्या इसका 25, क्योंकि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से नंबर सिस्टम के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी आप आगे क्वेश्चंस को देखोगे तो आप देखना कि ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर हम लोग हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कब यूज करना होता है, जब हमारे माइंड में कोई दूसरा मेथड हमारे माइंड में हिट ना करे, ठीक है। तो हम लोग क्या है आपका कि नॉर्मली इक्वेशन बनाने के बजाय हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 3/5 टाइम ऑफ इटसेल्फ है, तो ये 3a, इसमें अगर हमने एलसीएम लिया किसको 5 को, ऐसे हमने 5 को एलसीएम लिया, तो ये 15a माइनस का कितना 3a इक्वल टू 60, तो ये 12a 5 को उधर लेकर गए, तो ये आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय आपका कितना 12, तो ये कितना 5 5 जा 25, तो इसमें जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों मेथड को इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि अगर मान लो अगर ये इक्वेशन बनाना नहीं आ रही है आपको, तो आप कोई भी एक ऑप्शन ऐसा पकड़कर उसका 3 टाइम्स और उसी ऑप्शन का 3/5 टाइम करके दोनों का डिफरेंस निकाल कर देख सकते हैं कि वो 60 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ऑफ इटसेल्फ, ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी सिंप्लीफिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स बोला गया है तो 3 आपका 3 टाइम्स है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय आपका वो नंबर जो खुद है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आगे बढ़े इससे आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 48327, अब यहां पर डिजिट की जगह कौन सा आपका अल्फाबेट आ गया ए, उसके बाद आपका 8 गिवन है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 11 से। तो हमें ये बताना है कि ए के प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि ये बताओ कि अगर ए के प्लेस पर हम लोग कुछ रखते हैं तो क्या उस जो वैल्यू है ए के प्लेस पर जो रखी जाएगी उसकी लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। ये वैल्यू आपका 0 से लेकर वेरी करती है कहां तक 9 तक, 0 से लेकर कहां तक वेरी करेगी ये 9 तक। क्या ये ए की वैल्यू कभी 11 हो सकती है या 17 या 99 कुछ हो सकती है, नहीं, ये सिंगल डिजिट होगी केवल, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है। दूसरा, अब इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से करें, अगर हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो हम लोग ऑप्शन को एक एक करके पुट करते जाएंगे और 11 से पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे। जो भी ऑप्शन पुट करने पर 11 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उससे आपको आंसर शायद पता लग गया होगा इसका कि आंसर बी ऑप्शन 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से नहीं अगर करना चाहते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल इसका पता होना चाहिए। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या रहता है आपका, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी कि ऑड प्लेसेस पर आपका जो डिजिट्स होंगी, ऑड प्लेसेस कौन से होंगे, जैसे यूनिट प्लेस हो गया, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, टेंस वाला प्लेस स्किप करके हम लोग सीधे 100 वाले प्लेस पर पहुंच जाएंगे, फिर 1000 वाला प्लेस स्किप करके सीधे 10,000 वाले प्लेस पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और डिफरेंस का साइन, आगे आपका सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट,
इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल आना चाहिए आपका? 0 और 11 के। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 और 11 के। डिफरेंस का साइन इसलिए लगाया गया है कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी इसमें से या इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग आगे रख देंगे और बची वाली वैल्यू को हम लोग पीछे रख देंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0 या 11। ये बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को यहां पर अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम यहां से देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट प्लेस से देखना है। ऑड और इवन प्लेस के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंस निकालना है डिजिट्स के सम का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसको अगर हम ऑड मानते हैं तो ये भी ऑड होगा ऑड प्लेस पर, ये भी आपका ऑड प्लेस पर आएगा और ये भी ऑड प्लेस पर आएगा। कई लोग इसका मतलब कुछ अलग ही निकाल लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर हैं उनको, ऑड डिजिट है उनको ऐड कर दें या इवन डिजिट है उनको ऐड कर दें। तो यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर डिजिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बात की जैसे 4, ये हमने अगर फर्स्ट प्लेस पर माना है तो ये 3 थर्ड प्लेस पर आएगा, 7 फिफ्थ प्लेस पर आएगा और 8 आपका 7th प्लेस पर आएगा। तो इन सबको ऐड कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 7 और प्लस में कितना 8 और डिफरेंस का साइन आ गया। इसके बाद जितने भी आपका इवन प्लेस पर थे 8, 2 और a, इनको भी ऐड कर देते हैं। 8, 2 और a, इनको ऐड कर दिया। अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो इनको जब ऐड किया आपने तो कितना आ गया? 14 और 8 22। डिफरेंस का साइन ये कितना आ गया आपका? 10। और ये आपका कितना, अगर ये माइनस अगर इसको कंसीडर करते हैं तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का a हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये वैल्यू बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, क्योंकि आपका इसमें जो ये a है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको दोनों को आपका डिफरेंस किया तो ये 22 में से 10 गया तो कितना बचा? 12 माइनस का a। अब 12 माइनस a को या तो हमें 0 बनाना है या तो 12 माइनस a को हमें क्या बनाना है? 11। अब 12 माइनस a को अगर हमें 11 बनाना है तो a की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा? यहां पर a की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा। a की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1, क्योंकि अगर 1 रख देंगे तो 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हमें a की वैल्यू पता लग गई कि आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन जब हमें अगर इसको 0 बनाना पड़ जाए तो 0 बनाने के लिए हमें a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 12। अब इस 12 माइनस a को अगर हमें 0 बनाना है तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 12। और 12 क्या ये a की वैल्यू हो सकती है? क्योंकि ये वेरी करेगी कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 के बीच में। तो ये वाली वैल्यू कभी भी आपका यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी ऑप्शन 1। ये सभी के समझ में आ गया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है जिससे हमने इसको सॉल्व किया। इसके अलावा हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि हाँ कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है ये? आगे सेकंड वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर एक लिमिट गिवन है। लिमिट क्या गिवन है कि 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 तक कितने नंबर ऐसे, कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हैं किससे? 9 और 6 दोनों से, दोनों से एक साथ डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर मान लो यहां पर कोई एक नंबर गिवन होता कि 9 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, तो हम लोग क्या करते? इन दोनों नंबर को इंडिविजुअली 9 से डिवाइड कर लेते और दोनों का जो डिफरेंस आता वो हम लोग फाइंड कर लेते। लेकिन जब भी एक से ज्यादा नंबर की बात की जाएगी तो हमें क्या करना है? उन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम एलसीएम फाइंड करें किसका? 9 और 6 का। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका? 18। 9 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 एलसीएम हमें फाइंड करने की जरूरत यहां पर क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें इन दोनों नंबर से डिविजिबल नंबर्स पता करने हैं। जब भी आपका एक से ज्यादा नंबर से डिविजिबल नंबर्स पता करने होते हैं तो वहां पर हमें फाइंड करना पड़ता है क्या? एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 18। 18 को डिवाइड कर दो, आपका यहां पर इससे डिवाइड कर दो और दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस। 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना? 18 1 जा 18, 2 बचा, फिर 18 1 जा 18। आगे पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाली डिजिट हमें इसमें आपका नेगलेक्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी आपके नंबर्स आएंगे वो इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में आएंगे, वो डेसिमल फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए डेसिमल वाली वैल्यू हमने क्या कर दी? सारी नेगलेक्ट कर दी। और माइनस का साइन ये कितना आ जाएगा आपका? 5। तो 11 में से 5 माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? सीधे यहां पर बी ऑप्शन 6। तो 6 नंबर्स ऐसे होंगे किसके बीच में? 200 और 100 के बीच में, जो कि आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे किससे? 9 और 6 से एक साथ। अब अगर आपसे कहा जाए कि वो पहला नंबर कौन सा होगा, अगर आपसे चलो ये पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं कि वो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 100 के बाद जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? 9 और 6 से।
अब 9 और 6 से जो भी नंबर 100 के जस्ट बाद आएगा वो आपका नंबर क्या होगा, इस एलसीएम का मल्टीपल ही तो होगा, क्योंकि 18 पहला मल्टीपल है जो 9 और 6 से डिविजिबल होता है। उसके बाद आपका 36 आएगा, 54 आएगा, 72 आएगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 100 के जस्ट बाद जो 18 का मल्टीपल है वो कितना आएगा, 18 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 108। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि 200 से जस्ट पहले 18 का मल्टीपल कौन सा आएगा, वो आपका क्या होगा, लास्ट इंटीजर होगा जो इसके बीच में पड़ेगा, 198। तो यहां पर 200 को जब डिवाइड करोगे 18 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। तो 200 में 2 माइनस करोगे तो आपको लास्ट नंबर भी पता लग जाएगा, कितना आपका 200 माइनस का 2 इक्वल टू 198। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 198, ये लास्ट नंबर हो जाएगा 198। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ये आपका इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई है। ठीक है, अगर ये भी पता करना पड़ जाता है तो फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये 6 कहां से है, ये अच्छा ये फर्स्ट नंबर, जैसे 18 5 जा 90 होता है, 90 तो आपका 100 से पहले आ जाएगा, तो 18 6 जा जो होगा वो आपका 100 को क्रॉस कर जाएगा, 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका पहला ही नंबर तो होगा जो कि आपका 108 पड़ेगा, जो कि 9 और 6 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये समझ में आ गया सभी के, लिख लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके सर्ड और इंडिसेस पर। इसमें फर्स्ट में 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू किसके है, 1/8 की पावर x माइनस 3 के। तो हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। ठीक है, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पहले 2 रख के देखो LHS RHS की इक्वल आता है नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो 3 पर जाओ, फिर 5 पर जाओ, फिर 8 पर जाओ, कोई एक ना एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, शायद आपका आंसर आ गया होगा पहला ए ऑप्शन 2। ठीक है, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं करना है, नॉर्मल इसको मेथड से करना है सॉल्व, तो आपको पावर्स को लेकर रूल पता होने चाहिए। जैसे यहां पर बेस वैल्यू क्या है 2 और इसके पावर में क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद जब हम इसमें राइट साइड चलते हैं तो राइट में आपका क्या दे रखा है, 1/8 की पावर x माइनस 3। अब ये वैल्यू क्या है, जो ये 8 की पावर x माइनस 3 ये डिनोमिनेटर में है, इसको हमें न्यूमरेटर में पहुंचाना है। तो क्या हम पहुंचा सकते हैं इसको न्यूमरेटर में? अगर इसको हम 8 की पावर x माइनस 3 लिखें तो ये पावर जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगी। जैसे आपका इसकी पावर अगर हम 1 मान के चलें तो ये ऊपर जब पहुंचेगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। अब माइनस का 1 पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहां पर सबसे पहले ये देखो 2 की पावर, ये तो 2x माइनस 1 हो गया। यहां पर बेस क्या है 8, जब तक बेस सेम नहीं होंगे हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है कि 8 का जो 8 है उसको हमें 2 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितना है x माइनस 3 और उस पूरे की पावर कितनी है माइनस का 1, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर 2 की पावर 2x माइनस 1, पावर की पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां जो आपका ये -3 आएगा, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का कितना आ जाएगा 9। अब दोनों तरफ बेस वैल्यू क्या है 2, तो अब हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। अगर बेस वैल्यू सेम होती है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें 2x माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का 3x प्लस 9 के। इसको इधर लेकर गए तो ये प्लस का 3x कितना आ गया आपका 5x, इसको इधर लेकर गए तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगी, आपको चीजें सॉल्व करके देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से अगर कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन चलो ऐसे हो गया हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से। ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक टाइप का है, क्योंकि यहां पर 10 की पावर 3x 125 के गिवन है। अब इसमें तो हम बेस भी सेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर 10 है और यहां पर 125 है। चलो हम 125 को 5 का क्यूब लिख दें, लेकिन यहां पर 5 इंटू 2 रहेगा, 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, तो यहां पर ये 2 आपका दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम देखें 10 की पावर 3x और ये किसके इक्वल है 125 के, तो क्या यहां पर हम बेस को सेम कर सकते हैं? बेस को हम सेम कर सकते हैं? नहीं। तो बेस को अगर सेम नहीं कर पा रहे तो पावर को तो सेम कर सकते हैं। तो पावर को यहां पर हम सेम अगर करते हैं तो इसको 10 की पावर 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर x की पावर 3।
क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसी फॉर्म में अगर हम 125 को लिखें तो 5 को भी हम 125 को 5 की पावर 3 लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब दोनों में आपको क्या सेम दिख रहा है? पावर, पावर सेम है। अब बेस इक्वल हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या था कि आपका बेस सेम था, पावर को हमने इक्वल रख दिया, तो यहां पर पावर सेम है, बेस को इक्वल रख देंगे। 10 की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। अब 10 की पावर x 5 के इक्वल है, तो 10 की पावर अगर हमें 2x करना है तो हमें 5 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर इस साइड स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2x आ जाएगा। तो यहां पर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का, तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? ये 25, ये 25 आ गया। लेकिन आपको चाहिए था क्या? 10 की पावर माइनस का 2x। 10 की पावर माइनस 2x बनाने के लिए आपको 25 की पावर क्या करना पड़ेगा? -1। 2x को -2x बनाने के लिए क्या किया होगा? -1 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको -1 में पावर में रखना पड़ेगा। और 25 की पावर -1 किसके इक्वल होगा? 1/25 के। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन, 1/25। इसका आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ये सभी के समझ में आ गए दोनों क्वेश्चंस? ठीक है, तो यहां पर पावर को लेके हमने रूल्स हैं उनको अप्लाई किया है। सेकंड स्टेप के बाद फिर से एक बार समझ लो इसको बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मतलब जगह पूछा भी गया है ये, तो ध्यान से इसको समझना है। 10 की पावर 3x 125 के था, तो इसमें हम बेस वैल्यू को इक्वल नहीं कर पा रहे थे। जनरली क्या होता है, बेस वैल्यू को इक्वल करके पावर को कंपेयर कर लेते हैं। तो बेस वैल्यू को जब इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तो हमने क्या किया? पावर को इक्वल करने की कोशिश की। उसके लिए हमने 10 की पावर 3x को क्या लिखा? 10 की पावर x और पूरे की होल पावर 3 लिख दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये किसके इक्वल है? 125 के। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। तो यहां पर भी पावर में 3 और यहां पर भी पावर में 3 है, तो 10 की पावर x किसके इक्वल आ गया? 5 के। अब 10 की पावर x 5 के इक्वल आ गया। हमें चाहिए थी वैल्यू किसकी? 10 की पावर -2x की। तो हमने पहले क्या किया? 10 की पावर पहले इसको 2x बनाया। 2x बनाने के लिए इस तरफ भी आपको पावर 2 करनी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये 10 की पावर 2x 5 के स्क्वायर यानी कि 25 के इक्वल आ गया। तो अब इसको हम -2x बनाने के लिए क्या करेंगे? फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पावर में -1 कर देंगे। तो यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, 25 की पावर -1, 1/25। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया? ये -1 क्यों लिखा? क्योंकि आपका यहां पर 10 की पावर 2x हमें इसकी वैल्यू 25 पता लग गई थी। हाँ, हमें 10 की पावर -2x की वैल्यू पता करनी थी, तो -1 से मल्टीप्लाई पावर में इधर भी किया तो इधर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका 25 की पावर -1, 1/25। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें √9 की पावर 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई में √81 की पावर 3, डिवाइड में 27 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू पता करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 की पावर में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बेस वैल्यू सेम होगी तभी तो हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो यहां पर हमें करना है वो ये करना है कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें इसको 3 की पावर की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। 9 को क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो आपको क्या मिलेगा? 3, और 3 की पावर ये कितना आ जाएगा? 3। मल्टीप्लाई में √81 को हम क्या लिखेंगे? आपका 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 9 मिलेगा हमें, और ये 9 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय, और ये 27 का स्क्वायर है तो ये आपका 27 का स्क्वायर इस तरह से हमने लिख दिया, इक्वल टू 3 की पावर कितना दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें अगर हम बॉड मास वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। 9 की पावर 3 कितना होगा? 9 का क्यूब 729, और 27 का स्क्वायर भी कितना होगा? 729। तो ये 3 का क्यूब कितना आ गया? ये 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई में ये आपका 729 और डिवाइड बाय 729, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? आपका 1 के। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। अब ये 3 का क्यूब इंटू 1 ये किसके इक्वल है? आपका 3 की पावर क्वेश्चन मार्क के। तो यहाँ ये 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर कितना आ गया? क्वेश्चन मार्क। दोनों साइड को जब हमने कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 3, और 3 यहां पर ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन, नन। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो 3 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं गिवन है। ऑप्शन में नहीं गिवन है इसीलिए हमने इसका आंसर क्या लगा दिया? डी ऑप्शन, नन लगा दिया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन पर बेस्ड है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं
थोड़ा दिखने में लेंदी रहेंगे, लेकिन इनका सॉल्यूशन बड़ा आसान सा होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं सीरीज के फॉर्म में, तो आपको क्या है, इसके इंडिविजुअल टर्म को सॉल्व करना है। जैसे यहां पर हमें 1/3 माइनस √8 हमने लिया, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जब नंबर इरेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन होता था, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। तो यहां पर 3 प्लस √8 का हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 प्लस √8 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया आपका 3 प्लस √8, और इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है, जिससे आपका ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b √8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 3 प्लस √8। अब इसी फॉर्म में सेकंड वाला जो टर्म दे रखा है, पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला टर्म 1/√8 माइनस का √7, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस सिमिलरली इसी के सिमिलर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, √8 माइनस का प्लस का √7, √8 प्लस का √7 आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये 1/√8 माइनस 7 जो था, इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया, √8 प्लस √7 आ गया। ऐसे ही हम आगे के टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें, अच्छा इसमें एक चेंजेस है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन करना है आपको, तब इसका आंसर मिलेगा आपका। ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, यहाँ भी माइनस का साइन है, ठीक है। ये बस कर लेना, बाकी और इक्वेशन सही है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने पर कितना आ गया, √8 प्लस √7। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही 1/√7 माइनस √6 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा इसमें, √7 प्लस का √6, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमने आपका नेक्स्ट वाले टर्म को जब सॉल्व किया 1/√6 माइनस का √5, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, √6 प्लस √5, इस तरीके से। लास्ट वाला टर्म आपका 1/√5 माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √5 प्लस का 2, ठीक है। तो इन सारी वैल्यू को हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इन सबको जब हम इस इक्वेशन में जब रख देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये आपको माइनस साइन के साथ में आपको आंसर इसका सही मिल जाएगा। ये कितना आएगा आपका, सबसे पहले 3 प्लस √8, ठीक है। ये तो किस में आएगा आपका, प्लस में, लेकिन सेकंड वाला टर्म जो है ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहां पर माइनस का √8 माइनस का √7। इसके बाद थर्ड वाला टर्म, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमने यूज कर लिए। थर्ड वाला टर्म ये प्लस साइन के साथ में है, प्लस का √7 प्लस √6, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला टर्म ये माइनस साइन के साथ में जब आएगा तो माइनस का √6 माइनस का √5। इसके बाद लास्ट वाला टर्म ये आपका किस में आएगा, प्लस साइन के साथ में, प्लस में √5 और प्लस का 2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें √8 से √8 कैंसिल हो गया, √7 से √7, √6 से √6 और √5 से √5, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह की इक्वेशन जब पूछी जाती हैं तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली इक्वेशन में पुट करने पर जो रूट वाली वैल्यू है वो आपकी कैंसिल आउट हो गई, और जो बच गया वो हमारे पास क्या बचा, ये 3 और ये क्या आपका 2, 3 और 2 का सम आ जाएगा कितना आपका 5। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन 5। तो लिख लीजिए, इसमें बस एक करेक्शन था, करेक्शन कर लेना, इस प्लस की जगह बस माइनस लगा लेना, ठीक है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन 5। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये सबको। चलिए इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।